हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का ध्येय जो है वो ये है कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी हो जाए। कैसे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैसे वहाँ पर रहते हैं, कैसी वहाँ पे एडमिशन होता है, क्या पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है या अंग्रेजी मीडियम में, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी जानकारी आज मैं अपने वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जो बच्चे पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, ज्ञानवर्धक है। आप इसमें कोई भी चीज मिस मत करिएगा। यदि आप मिस करोगे, वीडियो नहीं देखोगे तो आपसे वो चीज मिस हो जाएगी। इसलिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटें लड़कों की होती हैं, कितनी लड़कियों की होती हैं, रिजर्वेशन कैसे होता है, एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, इन सबको कैसे मतलब जो है सीट का बंटवारा होता है, लड़कों को लड़कियों को रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है कितनी सीटें होती हैं और शहरी क्षेत्र में कितनी सीटें होती हैं, योग्यता क्या होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, एज क्या होती है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आप वीडियो को मिस करोगे तो आप एक अच्छे से नॉलेज को लेने से भूल जाओगे या नॉलेज को लेने से रह जाओगे। चलिए चलते हैं, सीधे हम आपको ले लेते हैं वीडियो पर। बच्चों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि एडमिशन कैसे होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। बच्चों, कितनी फीस लगती है, जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी फीस लगती है, हॉस्टल और खाने की सुविधा कैसी है, पढ़ाई का माध्यम क्या है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए बच्चों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो नॉलेजेबल है और आपका ज्ञान बढ़ाएगा। चलिए तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो बेसिकली हमारी केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों विद्यालय डेवलप किए यानी डिजाइन किए। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं पैसों की समस्याओं की वजह से या फिर उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से। तो जब उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो वो लोग जो है क्या कर रहे हैं कि वो बच्चे मतलब उनका जो निखार है यानी चौमुखी निखार है वो डेवलप नहीं हो पाता है, और जब वो डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय बनाएं जो हर एक जिले में हो, यानी भारत के हर एक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय हो और वहां पर बच्चे जो है मुफ्त में पढ़ाई करें, 1 रुपया भी उनको नहीं देना होगा। तो बच्चों, 1986 में योजना बनाई गई जवाहर नवोदय विद्यालय की। बच्चों, 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय की एक योजना बनाई गई कि भारत के हर एक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि हमको पढ़ाई करनी है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए हर साल 80 बच्चों का चयन क्लास 6 में होता है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती हैं और उन 80 सीटों का जो चयन है वो कक्षा 6 में हर साल होता है। इस बार भी होने जा रहा है। इस बार तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2 फेज में एग्जाम करा दिया है, यानी फेज 1 और फेज 2। जो 2024 में एग्जाम है, फेज 1 का वो 4 नवंबर को लगा हुआ है और फेज 2 का जो एग्जाम है वो 20 जनवरी को लगा हुआ है। तो बच्चों, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बच्चे 20 जनवरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर उनको हर एक कोई इंपॉर्टेंट खबर मिलेगी जिससे उनका फायदा होगा, और दूसरी उनको पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलेंगे, मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के, इंग्लिश और हिंदी सबके। दूसरी बात, क्लास 9th और क्लास 11th के भी हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्लास 6 क्लास में जो है चयन होता है 80 बच्चों का। बच्चों, कक्षा 9 और कक्षा 11 में भी चयन होता है। यदि सीटें खाली रह जाएंगी, कक्षा 8 में जैसे सीटें खाली रह जाती हैं
तो कक्षा 9 में चयन सेलेक्ट मतलब वो एडमिशन का फॉर्म निकालते हैं। इसमें एडमिशन फॉर्म चल भी रहा है कक्षा 9 का। और जो बच्चे कक्षा 10 पास कर लेते हैं, कक्षा 11 में फिर उसके लिए भी प्रवेश परीक्षा होती है और वो कक्षा 11 का भी फॉर्म इसमें चल रहा है। तो JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट नाम का क्लास 6 की 80 बच्चों का चयन होता है। सॉरी बच्चों। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन निकलता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बच्चों योग्यता जो है वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक सरकारी विद्यालय में आपको पढ़ाई करनी होगी। और एज की बात करें तो एज है कम से कम 10 साल और अधिकतम 12 साल एज होनी चाहिए। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपने इस बार एग्जाम दिया 2024 में और आप फेल हो गए, तो 2025 में दोबारा जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। और रिजर्वेशन अप्लाई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 75% सीटें हमारी जो है रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए फिक्स है, उनको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेना ही है। बाकी 1/3 एक तिहाई सीटें यानी 33 सीटें लड़कियों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। लड़कियों का उसमें एडमिशन होगा। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कितनी फीस लगती है? तो बच्चों इसमें जो फीस है वो नो है, फीस लगती नहीं है। यदि आपके पास कैसा कार्ड है? BPL कार्ड है। BPL कार्ड आपके पास है तो आपकी फीस नहीं लगेगी। हाँ कुछ केसेस में ये फीस जो है 600 रुपए लगती है। और लेकिन क्लास 6 से क्लास 8 तक बच्चों फीस इसमें नहीं लगती किसी की, नो फीस। क्लास 6 से क्लास 8 तक। क्लास 9th से 12th तक की जो फीस है वो 600 रुपए लगती है। और यदि आपके माता पिता सरकारी नौकरी में है तो आपकी फीस 1500 रुपए लगेगी, लेकिन यदि नहीं है 600 रुपए ही लगती है। ठीक है बच्चों। बात आती है हॉस्टल की सुविधा। तो हॉस्टल और खाने की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा जो बच्चों अलग अलग है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है। ठीक है बच्चों। हॉस्टल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप हॉस्टल से ऐसे छुट्टी लेकर नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास एक वार्डन होगा। वो वार्डन को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपको यदि बाहर भी जाना है तो वार्डन को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वार्डन यदि परमिशन देगा या फिर आपके जो टीचर होंगे उनको आपको परमिशन देनी होगी और जब वो कहेंगे तभी आप बाहर जा सकते हो। हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छी है। बात आती है बच्चों खाने की सुविधा। तो खाने की सुविधा बहुत अच्छी है। खाने में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपका लंच होगा। लंच के बाद रात में डिनर होगा। डिनर से पहले इवनिंग टी होती है। इवनिंग टी में आपको चाय पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, चाय, समोसा ऐसा आइटम मिल सकता है। ठीक है बच्चों। बात आती है खेलकूद की। तो बच्चों खेलकूद के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और दूसरी बात, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद होता है और स्टेज शो होते हैं जिससे आपको स्टेज में परफॉर्म करना होगा, जिससे आपके अंदर का मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय देश के सर्वोत्तम विद्यालयों में गिने जाते हैं और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज नहीं बहुत समय से यानी 1986 से ये चल रहा है और आज 2023 है। इसमें जो बच्चे ने पढ़ा है उनका विकास, चौमुखी विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। ठीक है बच्चों। ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे देना इसलिए जरूरी लगा क्योंकि जो बच्चे इस बार क्लास 6 का 2024 में फॉर्म भरे हैं, पेपर देंगे, उनको ये सब जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। बात आती है कि क्या पढ़ाई का माध्यम हिंदी इंग्लिश है? तो बच्चों पढ़ाई का माध्यम आपका हिंदी होगा यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक तो हिंदी भाषी ही आपका रहेगा। लोकल लैंग्वेज जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं की लैंग्वेज का अडॉप्ट करके पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक आपको जो है क्या होगा, एक जवाहर नवोदय विद्यालय से दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय आपको भेजा जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं दक्षिण भारत के, वो उत्तर भारत आते हैं नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया के बच्चे साउथ इंडिया में जाते हैं। जैसे वहाँ की संस्कृति, वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको सीखते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है यानी उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर होता है। ठीक है ना, सारा डेवलपमेंट होता है उनका। तो ये सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चों। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।